हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं कहने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई ने 2010, 2016 और 2017 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x² - 3x + 12 आर √3 एंड -√3, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। तो हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है और उसकी दो जीरो दी हुई है, एक है √3 और एक है -√3। तो हमसे पूछा है कि इसकी थर्ड जीरो क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो मुझे दो जीरो दी हुई है, तो मैं यहाँ लिखूँगा हेयर 2 ऑफ द जीरोज आर √3 एंड -√3। अब मैं इसको एक को अल्फ़ा मान लेता हूँ और दूसरी को मैं बीटा मान लेता हूँ, और जो उसका तीसरा जीरो है उसको मैं गामा मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लेट गामा बी द थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए हम यहाँ पर अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे गिवन है कि px = x³ - 4x² - 3x + 12। इसमें हम a b c d की वैल्यू लिख लेते हैं। अब इसमें से तो x³ का जो कॉफिशेंट जो है वो a होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे मालूम है a जो है वो यहाँ पर 1 है। अब x² का कॉफिशेंट जो है b होगा, तो यहाँ पर b जो है वो -4 के इक्वल है। उसके बाद x का कॉफिशेंट जो है वो c के इक्वल होगा, यानी कि c -3 के इक्वल होगा, और d यहाँ पर होगा 12 के इक्वल। अब देखिए हम जानते हैं कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -d/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ इनको। तो अल्फ़ा मेरा है √3, बीटा मेरा है -√3, गामा मुझे यहाँ पता ही नहीं है। और अगर मैं d की बात करूँ यहाँ पर, तो पहले माइनस लगाएंगे, d जो है वो 12 है। ठीक है, और a अगर हम a देखें तो वो है हमारा 1, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे। देखिए आगे हम इसे सॉल्व करें तो √3 × √3 होता है 3, और प्लस माइनस माइनस, तो -3 मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू -12। तो गामा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -12/-3, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाता है, और 3 4 जा 12। तो इस तरह से गामा जो है वो आ गया है 4 के इक्वल। दोस्तों ये गामा जो है आपको वाई लग रहा होगा, जबकि गामा है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ऐसे लेना। इसी तरह से अल्फ़ा आपको ए लग रहा होगा, उसको भी आप समझ लेना कि वो अल्फ़ा है। देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो इक्वल होता है -b/a के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर √3 प्लस फिर माइनस का √3 फिर प्लस फिर गामा इजिकल टू माइनस। अब b अगर हम देखें तो b हमारे पास था -4, और a जो है हमारे पास था 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो भी हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो √3, अब प्लस माइनस माइनस, -√3 प्लस, अब यहाँ पर गामा इजिकल टू माइनस माइनस हो गया प्लस +4। अब देखिए √3 प्लस का और माइनस का आपस में हो जाते हैं कैंसिल। तो इस तरह से गामा जो है वो इक्वल आ जाता है 4 के। तो पहले भी 4 के इक्वल ही आया था यहाँ पर ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।